मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो स्वास्थ्य को लेकर है। चाहे वो वायरल की समस्या हो, अचानक कोई ट्रेजेडिकत समस्या हो, या फिर संक्रमण आदि जो चीज़ें होती हैं। मतलब मेरा उद्देश्य आज जो ज्योतिष के द्वारा समझेंगे वो है चलते फिरते रोग का कारण क्या होता है। किसी के बुखार आ जाता है और आता है, सर्दी जुखाम की एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट, स्किन से समस्या, फेस से समस्या, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है। अब गर्मी के सीज़न में भाई सभी को तो ये समस्या होती नहीं है, लेकिन जिनको होती है उनको क्यों होती है और क्यों ये पर्टिकुलर चीज़ें उनके साथ होती है कि किसी को बुखार आया तो बुखार ही आ रहा है बार बार, किसी के सर्दी जुखाम लग रहा है तो उनको वही लग रहा है। स्किन की समस्या आम बात हो चुकी है, जो इसके प्रमुख कारण संक्रमण होता है, एलर्जी आदि होती है। तो उसी को हम ज्योतिष के द्वारा समझेंगे कि इसका कारण क्या है। तो वीडियो बड़ा रोचक रहने वाला है, बिना स्किप करके इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग रोग से पीड़ित हैं, समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। तो मित्रों, अपनी कुंडली को उठाइए और कुंडली के जन्मांक चक्र लग्न को देखिए कि लग्न में आपका लग्नेश कौन है। यदि लग्नेश अग्नि तत्व की राशि है तो आपको ज़्यादातर समस्याएं जो होंगी, चलतू फिरतू समस्याएं जो होंगी, आम समस्या जो होगी वो पित्त को लेकर समस्या उत्पन्न होगी। अग्नि तत्व की बात करें तो आपका लग्नेश अगर मंगल है, आपका लग्नेश अगर गुरु है, आपका लग्नेश अगर सूर्य है, तो आपको ये पित्तात्मक संबंधी समस्या उत्पन्न होने के कारण पैदा होंगे आपके शरीर में। होगा क्या? कब्ज, एसिडिटी, ठीक है, अपच या पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाना, सोराइटिस आदि की समस्याएं जो होती हैं वो व्यक्ति को होती हैं। यदि आपका लग्नेश जल तत्व की राशि है तो आपको सर्दी जुखाम, वायरल फीवर, स्किन समस्या आपको हो सकती है। और यदि आपका वायु तत्व की राशियां लग्न में बैठी हैं, लग्नेश वायु तत्व से प्रभावित है, तो आपको जो समस्या होगा वो गैस से संबंधित समस्या होगी। तो आपने तत्वों के अनुसार आप अपने रोग को एक तो डिसाइड कर सकते हैं तरीके से। चलिए हम कोई पर्टिकुलर लग्न को एग्जिट करते हैं, देखते हैं कि क्या इनकी समस्या किस दृष्टिकोण से हमारे पास जो है हमें रोग के रूप में प्रदान कर रही है। तो लग्नेश तो ये डिसाइड करेगा तुम्हें रोग कौन सा होगा, लेकिन रोग होगा कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये जो डिसाइड करेगा ये लग्न से भाव नंबर 6, छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। मित्रों, वहाँ से हम रोग को डिसाइड करते हैं। अब लग्नेश डायरेक्टली अगर शत्रु भाव यानी अर्थात छठे भाव में रोग ऋण शत्रु वाले भाव में अगर जाके बैठ जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं रोगी होता है। या खस्टेश अर्थात रोगेश आपके लगन भाव में जाकर बैठ जाए, लग्नेश के साथ में बैठ जाए, या लग्नेश खस्टेश के साथ में बैठ जाए, या उसकी राशि में बैठ जाए, या स्थान परिवर्तन कर लें, एक दूसरे की राशि में जाके बैठ जाए, तो भी आपको स्वयं बीमार होना होगा। ये समस्याएं आपको ग्रसित करेंगी, यानी व्यक्ति के खुद की रोगी होने का ये कारण पैदा हो जाता है। अब आपका अगर इनमें रोगेश सूर्य है तो पित्तात्मक समस्या, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल है तो पित्तात्मक समस्या, अग्नि तत्व का ग्रह है, चंद्रमा है तो जल तत्व की समस्या, क्योंकि जल तत्व का ग्रह है, वही बुध है तो स्किन से संबंधित समस्या, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों मिश्रित तत्व में आता है बुध ग्रह। गुरु है तो वायु तत्व और अग्नि तत्व मिश्रित आता है, इसलिए आपको जो समस्याएं होंगी वो पाचन क्रिया से संबंधित समस्या हो सकती है। शुक्र की बात करें तो जल तत्व वायु तत्व से संबंधित यह ग्रह होता है, विशेषकर इसका जो प्रमुखता से अगर देखा जाए तो वायु तत्व से प्रभावित होता है। तो गैसीय संबंधी समस्या या फिर कमर से लेके जो अंडकोश संबंधी समस्या, गुप्तांग संबंधी समस्या आदि जो है, खान पीन को लेकर जो समस्याएं होती हैं
वो शुक्र से प्रभावित होती हैं। बात कर लें हम शनि की, कि शनि अगर आपका रोगेश बनता है, खष्टेश बनता है, तो क्या समस्या होगा। चूंकि ये वायु तत्व का ग्रह संपूर्ण रूप से माना जाता है, इसलिए आपको वायु तत्व से संबंधित परेशानियां होंगी। कौन से संबंधित समस्या नहीं होंगी? हड्डी से संबंधित समस्या आपको शनि देगा, जैसे जॉइंट, पेज, हड्डी, पैरों आदि में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं शनि देता है। अब अगर क्लियर हो जाए कि हमारा ये ग्रह है और जो कि रोग उत्पन्न कर रहा है, तो हम उसका उपाय क्या कर सकते हैं। मित्रों, उपाय के लिए तो सबसे पहले ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि एक्चुअल में वो रोगेश है, रोगेश होने के साथ साथ उसके बल कैसे हैं। शत्रु राशिगत है, नीच का है, अस्त है, मार्केश की स्थिति में जा रहा है, या मार्केश के साथ में, अर्थात जब वो नकारात्मक जो भाव है, जितने भी नकारात्मक पक्ष हैं या पहलू हैं, उस ग्रह के साथ अगर जुड़ रहे हैं और नकारात्मकता अगर बलवान स्थिति में जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, उस ग्रह के वार में, उसके होरा में आपको उस वस्तु, निहित वस्तु अर्थात उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान तुम्हें करना है जो स्थान बताया गया है। जैसे मान लिया जाए सूर्य ग्रह है, किसी का रोगेश बनता है और नीच का है, अस्त है, नकारात्मकता का बल ज़्यादा आ रहा है, अच्छाई कम आ रही है, तब आप क्या करेंगे, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ सरकार की तरफ से सामूहिक रूप से, जैसे सामूहिक रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ सार्वजनमान्य आम जनता मानस जिसका लाभ उठाए, परमार्थिक क्षेत्र हो, जैसे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, प्राइमरी पाठशाला, विद्यालय आदि, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक आदि जो होते हैं, अर्थात जहाँ एक व्यक्ति उसका लाभाव ना उठाए, अनेकों व्यक्ति उससे लाभान्वित हों, वहाँ जाकर के आप दान करें सूर्य से संबंधित वस्तुओं का। सूर्य से संबंधित वस्तु है क्या? सूर्य से संबंधित वस्तु है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, आप दान कर सकते हैं। ठीक है, आप खाद्यान्न दान कर सकते हैं, गेहूं आदि दान कर सकते हैं। ठीक है, लाल में जैसे तांबा आदि धातु दान कर सकते हैं। इनमें वैसे कोई जरूरी नहीं है कि केवल स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में आप दान करें, मैंने क्या कहा, इस प्रकार के। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होता है कि कॉमन होते हैं, हर ग्रह में एक चीज़ होता है, गौशाला। गौशाला में जाकर के आप अन्न का दान करें, वहाँ से उपयोगी चीज़ें जो उनसे पूछ लीजिए कि भाई मुझे दान करना है, आपको क्या चाहिए, वो चीज़ें दान आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, हर ग्रह के लिए एक और कॉमन चीज़ बताया गया है, मंदिर देवालय में रह रहे जो पुजारी हैं, अगर कोई कर्मकांडी मिल जाता है, ब्राह्मण मिल जाता है तो और अच्छा है। और जो चौथे चरण में आता है वो होता है गरीब। यदि आपको बेसिक तौर पे उनसे संबंधित लोग या क्षेत्र या जगह या विषय न मिल पाए, तब आप नज़दीक में किसी गरीब को बुला करके उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आप कर दीजिए। लाल रंग को होता है, डार्क लाल होता है, अर्थात मैरून कलर होता है सूर्य का, तो उससे संबंधित वस्तु आप देख लिए, वस्त्र दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, पात्र दे सकते हैं, ठीक है, फ्रूट आदि दे सकते हैं, खाद्यान्न में कोई भी वस्तु दे सकते हैं, उपयोगी चीज़ हो, ताकि वो जाकर शीघ्रतम अतिशीघ्रम जो है उपयोग करे, ताकि आपको लाभ हो। नकारात्मकता को दूर करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका ये है। दूसरा, अगर उसकी दशा चल रही है, जिस ग्रह को हमने निकाला कि वो रोगेश है, हमको परेशानी दे रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे रहा है, तो वो अगर दशा या महादशा, अंतरदशा यानी 5 दशा जो होता है उनमें से अगर वो चल रहा है पर्टिकुलर, तब आप क्या करेंगे, उससे संबंधित रुद्राक्ष को बताया गया है, आप धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष हमारे समस्त विकारों को हरता है और विकार को हर करके आपको क्या है, क्लीन करता है संक्रमण से, बीमारियों से, विकृतियों से। तो वो सबसे मजबूत उपायों में से एक ये है, अगर महादशा चल रही है तो। तीसरी जो सबसे सटीक और सबसे कारगर उपाय है वो है ग्रहों के जाप। ग्रहों के बीज मंत्र को आप जप करवा दीजिए, उनके जो भी बताए गए हैं। जैसे सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह का 7000 बीज मंत्र को बताया गया है कि एक कड़ी जाप होता है, लेकिन चूंकि समस्या गंभीर है और समय भी बताया गया है कि कलयुग में जब किसी ग्रह का जाप करते हैं तब उसको हम मल्टीप्लाई 4 करके करते हैं, अर्थात 7 चौक 28,000 की संख्या में सूर्य का जप करवाएंगे, तभी हमें लाभ होगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष का नियम है। तो मित्रों, ये उपाय आप कीजिए। क्षेत्रगत, विषयगत ग्रहों को पहचान करके जब हम सटीक उपाय करते हैं तब हमें उसका पूर्ण फायदा मिलता है, पूर्ण लाभ मिलता है, और आप उपाय करेंगे तो आपको शीघ्र भी लाभ मिलेगा। मित्रों,
अन्य कोई जानकारी चाहिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी विशेष विषय में जानकारी चाहिए, क्षेत्र विषय में आपके पर्सनल संबंधी विचार कोई हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सटीक और सरल विश्लेषण द्वारा वीडियो आपको नए नए रोचक तथ्यों के साथ जानकारी मिलती रहे। मित्रों, जय सिया राम।